ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मैं अगर बात करूँ तो हमें पता है कि जो हमारा जो जीनोम है उसमें कितने बेस पेयर्स हैं, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स, राइट, है ना। हाँ, इसमें से 99.9% जो हमारा जीनोम है वो क्या है, सेम है अमंग ह्यूमंस, ठीक है। जो डिफरेंस बचा वो कितने में बचा हमारा 0.1% में, वो है डिफरेंस। अगर मैं इस जीनोम का 0.1% निकालूँ, मतलब 3 × 10⁹ बेस पेयर्स का 0.1% निकालूँ, तो 3 × 10⁹ बेस पेयर्स इंटू 0.1/100 जो आएगा 3 × 10⁶ बेस पेयर, है ना। तो ये मतलब क्या है, ये है डिफरेंस, ठीक है। ये क्या है, ये डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल, राइट, डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन। तो ये अगर मैं इसको इन बेस पेयर्स में डिफरेंस निकाल लूँ तो मेरे को पता चल जाएगा। लेकिन जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, आप ये देखो, अगर आप इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंपेयर 3 × 10⁶ बेस पेयर्स, ठीक है। तो क्योंकि आपको बहुत बड़ा नंबर है ना, 3 × 10⁶ बेस पेयर को आपको चेक करना पड़ेगा, इस ह्यूमन का इतने सारे बेस पेयर चेक करने पड़ेंगे, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इट वर्क्स ऑन आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क करती है किस पे, एक डीएनए सीक्वेंस उस डीएनए सीक्वेंस पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपीट्स मिलते हैं, ठीक है। रिपीटेटिव डीएनए होता है, वो रिपीटेटिव डीएनए को अगर हम कंपेयर कर लें, क्योंकि रिपीटेटिव डीएनए जो होता है वो अलग अलग ह्यूमन में अलग अलग होता है। तो अगर मैं उस रिपीटेटिव डीएनए को कंपेयर कर लूँ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो क्या मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। ये मेथड होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। रेदर देन कि हम 3 × 10⁶ बेस पेयर्स को कंपेयर करें, हम क्या कर सकते हैं, हम रिपीटेटिव डीएनए को कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आया हाउ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क्स। हाँ, तो these base pairs, ये जो 3 × 10⁶ base pair, these base pairs makes each individual unique in their phenotypic appearance। ये मैंने आपको बात बता दी है। डन। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि what is the principle on which DNA fingerprinting depends, can you name what is the principle on which DNA fingerprinting depends? It is repetitive DNA ना, repetitive DNA पे ही तो डिपेंड कर रहा है ना, आप देखो, है ना, repetitive DNA कंप्लीट। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम क्या करते हैं, हमें ये पता चल गया अगर हम रिपीटेटिव डीएनए को कंपेयर करने बैठ जाएं तो हमारा क्या है, हम कंपेयर कर सकते हैं उनके डीएनए को, ठीक है। और हम पता कर सकते हैं ये पर्सन अलग है और ये पर्सन अलग है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं अब वो पढ़ते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने कंक्लूजन्स निकाले वो देखते हैं। तो मैंने क्या किया, जीनोमिक डीएनए लिया, उस जीनोमिक डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने किया। जैसे ही मैंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो बताओ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है। हाँ, जिसका डेंसिटी कम है वो क्या रहेगा, जिसका डेंसिटी कम है वो नीचे रहेगा, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। क्लियर। तो हाँ, जिसका डेंसिटी कम है इसकी डेंसिटी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, है ना। तो अब जो ज़्यादा डेंसिटी वाला पोर्शन होता है वो होता है सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए। जो डीएनए जिसमें बहुत सारे रिपीट हैं उसको ही हम सैटेलाइट डीएनए बोल रहे हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट डीएनए होता है उसमें भी बहुत सारे रिपीट्स होते हैं। समझ में आ रहा है। और जीनोमिक डीएनए अलग अलग सेपरेट हो जाता है और सैटेलाइट डीएनए अलग सेपरेट हो जाता है, ठीक है।
अब मेरे बात आती है कि जो सैटेलाइट, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, मैं फ़ोन ही लगा लेती हूँ। हाँ, तो मैंने क्या कहा, अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ सैटेलाइट डीएनए कैसा होता है, तो इट इज़ नॉन कोडिंग, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपको ये पॉइंट जो है समझा नहीं रही हूँ, ठीक है, सैटेलाइट डीएनए का, क्योंकि ये पार्ट आपको लास्ट में समझ में आएगा, जब मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरा पढ़ा दूँगी तब समझ में आएगा। अभी आप याद कर लो सैटेलाइट डीएनए कैसा होता है, नॉन कोडिंग होता है, इट हैज़ मोर डेंसिटी देन जीनोमिक डीएनए, तभी तो ये नीचे आया, राइट। एंड रिपीटेटिव डीएनए होता है, ये मैंने आपको बताया, इट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होता है मैं सब बताऊंगी, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक ग्राफ बनाऊंगी, मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। ये ग्राफ में क्या हुआ, जो जीनोमिक डीएनए है वो बिग पीक बनाएगा, क्योंकि ये इसका जो जीनोमिक डीएनए है ये बिग पीक बनाएगा और ये स्मॉल स्मॉल पीक्स बनाए, तो इसको बोला बल्क डीएनए, और ये जो स्मॉल स्मॉल पीक्स बनाई वो बनाई सैटेलाइट डीएनए ने, ठीक है। तो रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। ये अलग अलग पीक्स की वजह से डिपेंडिंग अपॉन दी ग्राफ जो हमने प्रोड्यूस किया जिसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ। अब मैं आपको बताऊंगी, ये वही पॉइंट्स लिखे हैं सैटेलाइट डीएनए के, इट इज रिपीटेटिव, नॉन कोडिंग, लार्ज पोर्शन होता है ह्यूमन जीनोम का, और इट्स सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इनको मैं समझाऊंगी एट द एंड, ठीक है। अब जो सैटेलाइट डीएनए होता है उसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, सैटेलाइट डीएनए कैसा होता है, रिपीटेटिव होता है, नॉन कोडिंग होता है, और ये बहुत ह्यूमन जीनोम का बहुत बड़ा लार्ज पोर्शन होता है, और शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और जो सैटेलाइट डीएनए है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और एक होता है मिनी सैटेलाइट, ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड किस बेसिस पे किया है, पहला बेसिस है AT रिच या GC रिच, ठीक है। उसमें A और T वाले जो बेस पेयर है वो ज़्यादा है, या G और C वाला जो बेस पेयर है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसके बेसिस पे दूसरा बेसिस है दैट इज लेंथ ऑफ सेगमेंट। मान लो जो रिपीट है वो है ATCG। अब इसमें लेंथ कितनी है इसकी, 4 बेस पेयर्स, और मान लो दूसरे पर्सन में जो चीज़ रिपीट हो रही है, मान लो वो क्या है GAATTC, दैट मीन्स इट्स लेंथ इज 6 बेस पेयर। समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो रिपीट है, जो रिपीट करने वाला है उसका लेंथ इतना है, और दूसरे का तो लेंथ ऑफ सेगमेंट पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। मान लो एक इंसान राम है, दूसरे का नाम श्याम है, अगर इसके मान लो जो मान लेते हम ATCG है, इसमें भी रिपीट है, इसमें भी रिपीट है। अब ये ये ATCG जो है वो 4 बार रिपीट कर रहा है, ATCG, और इस पर्सन में यही ATCG रिपीट जो है, जो 4 बेस पेयर की लेंथ है जिसकी, वो 100 बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब इट डिफर्स इन द टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। दूसरा, इट डिफर्स इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। इज इट क्लियर? हाँ, तो हमारे पास सैटेलाइट, अब हम इनको डिवाइड करेंगे इन्हीं 3 बेसिस पे। अब आप देखोगे माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट जो होता है उसमें GC कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, दैट मीन्स G और C का जो रेशियो है वो ज़्यादा है। जब इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, पहला बेसिस कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब आता है दूसरा बेसिस, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। लेंथ ऑफ द सेगमेंट इसमें स्मॉल मिलते हैं। जो माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो मतलब क्या होता है, 10 माइक्रो और छोटा होता है, मिनी उससे बड़ा होता है। तो माइक्रो सैटेलाइट में और बहुत छोटे मिलेंगे। लेंथ ऑफ द सेगमेंट जो होता है वो स्मॉल, लगभग 2 से 6 बेस पेयर्स के बीच तक का मिलेगा। एग्जाम्पल GCT, तो कितने बेस का है, 3 बेस पेयर का है। और इन केस अगर मैं बात करती हूँ मिनी सैटेलाइट की, तो इसमें जो लेंथ ऑफ द सेगमेंट होता है वो बिग होता है, देखो इतना बड़ा है ना। इससे ये 2 से 6 बेस पेयर से ज़्यादा बड़े हैं। समझ में आया? तो हमने सेकंड बेसिस कंप्लीट किया, ठीक है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट।
थर्ड इज़ द नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। अब इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ रिपीट्स होते हैं वो भी लेस होते हैं, लेंथ ऑफ द सेगमेंट इज ऑल्सो लेस एंड द लेंथ एंड द नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स आर ऑल्सो लेस। एग्जाम्पल 4 रिपीट्स हो गए, और इसमें मोर होते हैं, लाइक एग्जाम्पल 100 रिपीट्स हो गए। समझ में आया? समझ में आया। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आपका ATCG है, ATCG है, यही 4 बार रिपीट कर रहा है ना, तो ये 4 बार रिपीट किया ATCG 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 ATCG, तो ये क्या है, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स भी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये एक तो छोटे छोटे होते हैं और वो बहुत जल्दी क्या कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट, मतलब टैंडम बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। समझ में आया? और ये जो होते हैं बिग रिपीट्स विच डिफर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ये क्या होता है, आप मुझे बताओ कि ये रिपीट्स भी बढ़े हैं, ऊपर इसमें सॉरी जो लेंथ है रिपीट की वो बड़ी है, प्लस नंबर ऑफ रिपीट्स भी बढ़े हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं, अगर ये देखा गया है कि ये वाले रिपीट्स जो हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, ये रिपीट्स डिफ़र होते हैं। मालूम ये आप हो, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, तो आपके में मैं एग्जाम्पल दे के पाती हूँ कि ये वाला रिपीट है, ये वाला जो लेंथ ऑफ द रिपीट है, मतलब ये जो रिपीट मैं बोल रही हूँ, ये रिपीट आपके में 100 रिपीट्स हैं और मेरे में 200 रिपीट्स हैं, तो ये डिफ़र कर गया, ठीक है। यही सेम रिपीट मेरे में भी है, आपके में भी है, पर मेरे में ये कंटिन्यूअसली 200 बार ये रिपीट कर रहा है, बट आपके में 100 बार कर रहा है। समझ में आया है ना? तो ये तो बिग रिपीट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, बिग रिपीट्स हैं विच डिफर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसीलिए इनको मतलब मिनी सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, मिनी सैटेलाइट इज ऑल्सो नोन एज VNTR, जिसका मतलब होता है फुल फॉर्म वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, मीन्स इट डिफर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसलिए आप में और हम में क्या है, वेरिएबल नंबर है इन रिपीट्स का, इसलिए बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज़ ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं क्या बोल रही हूँ, सैटेलाइट DNA में ये वही पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ, 3-4 बार लिखवा रही हूँ, जिससे आपको याद हो जाए। फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्यों नॉन कोडिंग है, रिपीटेटिव और हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, वही सेम पॉइंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैटेलाइट DNA शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। सैटेलाइट DNA क्या है, सैटेलाइट DNA रिपीटेटिव DNA है, जो कि बेसिस फॉर्म करता है DNA फिंगरप्रिंटिंग का, एंड जो सैटेलाइट DNA है वो क्या शो करता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। दे क्या है, दे बिकम वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन। वो कैसे होगा मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगी। अब मैं डिस्कस करती हूँ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तैयार?